अभी जैसा कि अध्यक्ष जी ने जो कहा वो विदित है, बजरंग दल संपूर्ण देश भर से राष्ट्रीय साहसिक यात्रा के रूप में श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा हर वर्ष संचालित करता है। यह राष्ट्रीय महत्व की यात्रा है, यह धार्मिक यात्रा है, यह सीमा पर जो प्रहरी के रूप में खड़े हुए हमारे सैनिक उनके लिए सम्मान और गौरव की यात्रा है। यह यात्रा इस वर्ष 27 जुलाई से और 7 अगस्त तक यात्रा चलने वाली है। संपूर्ण देश भर के संगठनात्मक 50 प्रांतों से यहाँ पर बजरंग के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये यात्रा में बड़े पैमाने पर यात्रीगण आएंगे। उसके पीछे भाव एक ही है कि राजौरी, पुंछ और मेंढर क्षेत्र में जो अल्पसंख्यक हिंदू है उसका मनोबल, उत्साह बढ़ा रहे, उस राष्ट्रभक्त हिंदू समाज का मनोबल न गिरे, उसकी मातृभूमि, उसकी पुण्यभूमि, उसकी जन्मभूमि, उसकी कर्मभूमि पर वह सम्मान के साथ और गौरव के साथ, वैभव के साथ रहे, अपनी परंपराओं को, अपनी मान्यताओं को, अपनी मूल्यताओं का वह सम्मान पूर्वक उनको मान्यताओं को पालन करे। और जिस समय 2005 में आतंकवाद के बर्बर समय पर पलायन की परिस्थिति आ गई थी, स्थिति बन गई थी, तो उस समय यह समाज वहाँ से पलायन न हो, राष्ट्र समाज टिका रहे, उस समय यह भाव लेकर के यात्रा प्रारंभ की गई थी। और उसी क्रम में यह यात्रा अभी भी निरंतर जारी है। 27 जुलाई को इस यात्रा का उद्घाटन अपने जम्मू के अभिनव थिएटर में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री माननीय मिलिंद परांडे जी, जम्मू कश्मीर के माननीय राज्यपाल महोदय, उपराज्यपाल महोदय माननीय मनोज सिन्हा जी के द्वारा होगा और पूज्य संत और संगठन के अन्य अधिकारीगण भी रहेंगे। उसके पश्चात 28 तारीख को प्रातः 5 बजे वो यात्रा, पहला जत्था यात्रा का, जिसमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और गुजरात प्रांतों के कार्यकर्ता होंगे, तो पहला जत्था जाएगा। वह जत्था पहला अखनूर में जलपान, उसके बाद सुंदरबनी पड़ाव होगा, राजौरी में पड़ाव होगा जहाँ भोजन रहेगा, बीजी में उनका पड़ाव होगा जहाँ पर सत्कार रहेगा, माँ धुंधक माता, काली माता मंदिर में पड़ाव रहेगा और शाम को वह यात्रा पुंछ पहुँचेगी जहाँ स्वागत सत्कार के साथ साथ में वहाँ पर रात्रि विश्राम रहेगा। और 29 तारीख की सुबह वो यात्रा बाबा बूढ़ा अमरनाथ मंडी पहुँचेगी, जहाँ पर वह पहले दर्शन करेगी यात्रा बूढ़ा अमरनाथ जी के, और वहाँ जाकर के वह अपनी मनोकामनाएं अर्पित करेगी। और उसके पश्चात यही क्रम निरंतर चलता रहेगा। सुंदरबनी में वापसी में यात्रा का पड़ाव होगा और 30 तारीख को वो यात्रा शिवखोड़ी दर्शन के लिए जाएगी और शिवखोड़ी से वहाँ यात्रा 2 भागों में विभाजित होगी। एक जो वैष्णो माता नहीं जाना चाहते वह वापस अपने गंतव्य को जाएंगे, और जो वैष्णो माता जाना चाहते हैं वो यात्री कटरा के लिए रवाना होंगे, वैष्णो माता यात्रा करते हुए वापस जाएंगे। कुल मिलाकर के यही क्रम 7 अगस्त तक चलने वाला है और इसमें लाखों की संख्या में यात्री आने वाले हैं। गत वर्ष 2.5 लाख से ऊपर यात्री आए थे, इस वर्ष यात्रा और अधिक आने की संभावना है। जैसा कि हम सबको मालूम है, इस बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ। उस ऑपरेशन सिंदूर होने के कारण पाकिस्तान की भारतीय सेना ने पाकिस्तान की जिस प्रकार से पिटाई की है, जिस प्रकार से विश्व प्रसिद्ध उसकी पिटाई हुई है, उससे पूरा देश उत्साहित है। और राजौरी, मेंढर क्षेत्र में, पुंछ क्षेत्र में पाकिस्तान की कायर सेना ने जिस प्रकार से सिविलियंस पर, वहाँ के नागरिकों पर, आम नागरिकों पर कुछ हमले किए हैं, तो अपने भाई बंधुओं से मिलने, उनका उत्साह बढ़ाने के उद्देश्य से यात्रा और अधिक संख्या में आने की संभावना है। ऐसे हमको अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा संदेश मिल रही है। अभी अखनूर में, सुंदरबनी में, राजौरी में, मेंढर में, पुंछ में यात्रा की तैयारी के संदर्भ में बैठकें हुई। उन बैठकों के दौरान पुंछ में और राजौरी में 2 मांग भी हुई। लंबे समय से
श्री बाबा अमरनाथ बूढ़ा अमरनाथ न्यास के द्वारा यात्री निवास की मांग की गई थी कि राजौरी में एक पड़ाव के लिए यात्री निवास चाहिए और एक पुंछ में यात्री निवास होता है, इसलिए वहाँ चाहिए। स्थान की कमी रहती है, वहाँ के धार्मिक स्थान रुकाने की व्यवस्था करते हैं, मंदिर करते हैं, स्कूल भी करते हैं, गुरुद्वारे भी करते हैं, लेकिन वो स्थान कम पड़ता है, यात्रा बढ़ने लगी है। इसीलिए सरकार से ये मांग भी है कि 2 यात्री निवास इस यात्रा के निमित्त दिए जाएं, ताकि यात्रियों की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था अच्छी हो सके। और देश भर से यात्री जो आता है, पर्यटन के लिए आता है, धार्मिक पर्यटन करने भी आता है, उसके बाद यात्री जम्मू घूमने जाते हैं, जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं, तो उनको यह सुविधा देख करके आनंद भी हो और धार्मिक यात्रा का महत्व और बढ़े और अधिक यात्री आए। इतना ही के विषय में हमने बार बार प्रशासन के साथ, एलजी साहब के साथ ये बातें रखी हैं और बड़ी उम्मीद है कि जल्दी, जैसे अमरनाथ जी की यात्रा के बारे में वहाँ पे बन रहे हैं भवन, ऐसे ही भवन रजौरी और पुंछ में भी बन के तैयार होंगे। रास्ते की जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है, तो प्रशासन से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि फटाफट उसको यात्रा शुरू, बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने से पहले उसको ठीक किया जाए। पूरे भारतवर्ष से और विदेश से आने वाले यात्रियों को खुले दिल से, बिना डर के वो यहाँ पे आएँ, ये आह्वान अमरनाथ बूढ़ा अमरनाथ यात्री न्यास विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल मिलकर ये करता है कि वो उनको कोई किसी किस्म के डर की बात नहीं है।